लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में महागठबंधन का प्रचार 29 अक्टूबर से। राहुल तेजस्वी करेंगे संयुक्त रैली। कल जारी होगा साझा घोषणा पत्र। सुगोली में तेज प्रताप के कैंडिडेट्स को महागठबंधन का समर्थन। वीआईपी प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द होने पर ऐलान। राजस्थान के अंता उपचुनाव में 15 प्रत्याशी मैदान में। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। और अंत में जानेंगे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 29 अक्टूबर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दिन मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा ग्रामीण में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन रैलियों में उनके साथ राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे। ये पहली बार होगा जब तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा घोषित किए जाने के बाद दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे। रैली से एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को महागठबंधन अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी की इस कार्यक्रम में मौजूदगी अब टल गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है वो जल्द ही बिहार में चुनावी रैलियों के साथ लौटेंगी। पार्टी परिवार से निकाले गए तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से 21 कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं मोतिहारी की सुगोली सीट पर चुनावी समीकरण बदल गया है। यहां महागठबंधन ने तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल महागठबंधन ने ये सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में गई। वीआईपी ने राजद से विधायक शशिभूषण सिंह को टिकट दिया था। उनका नामांकन रद्द होने के बाद इस सीट पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं बचा। वहीं एनडीए में खाते लोजपा के खाते में गई है और चिराग की पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। जेजे की प्रत्याशी को समर्थन देने पर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा, तेज प्रताप के पार्टी कैंडिडेट को समर्थन देने का फैसला मुकेश सहनी ने काफी सोच समझकर और गठबंधन के दलों से विचार करके लिया है। राजस्थान में 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर 27 अक्टूबर को नामांकन वापसी के साथ उपचुनाव की स्थिति साफ हो गई है। आखिरी दिन बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल समेत 5 ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नाम वापसी का समय सोमवार दोपहर 3 बजे तक था। अब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अंता में आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलता है, मगर कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोककर उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। यहां अब कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। चुनावी यात्रा में अब हम चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास, जो बिहार के बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अवगत कराऊंगा। बेगूसराय यानी कम्युनिस्टों के लिए मॉस्को और लेनिनग्राड के रूप में जाना जाता था। यदि मॉस्को की चर्चा हो बिहार में तो आप समझ जाएं बेगूसराय की चर्चा हो रही है। आज यह विधानसभा क्षेत्र इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ महागठबंधन के 2 दल एक साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। एक और कांग्रेस के प्रत्याशी तैयारी में जुटे हैं तो दूसरी ओर भाकपा यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी भी जी जान से जुटे हुए हैं। दोनों प्रत्याशी राजद के लिए परेशानी का सबब भी बन चुका है। यही वजह है कि आज तक तेजस्वी यादव या राजद के कोई बड़े नेता का यहाँ चुनावी दौरा नहीं हो सका है, जबकि दूसरी ओर भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और अन्य बड़े नेताओं का यहाँ कई बार दौरा हो चुका है। इससे एक और जहाँ जनता असमंजस में है, वहीं दोनों दल के समर्थक भी असमंजस में हैं। यादव बहुल इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है और यादव आमतौर पर राजद समर्थक माने जाते हैं। यह बात सही है कि इस जाति में सभी दलों का कुछ न कुछ पैठ है, लेकिन राजद का जनाधार सबसे अधिक माना जाता है। राजद समर्थक यादव यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस को वोट देना है या सीपीआई को वोट देना है, क्योंकि दोनों दल
कहीं न कहीं महागठबंधन का हिस्सा है और दोनों दल लालू प्रसाद के नेतृत्व में यानी तेजस्वी यादव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि ये विधानसभा में मुख्यमंत्री बन सके। अब हम चलते हैं चौक चौराहों की चर्चा पर। चौक चौराहों पर यदि आप चलेंगे तो मंसूर चक बाजार हो, बहरामपुर हो, नईपुर हो या बछवाड़ा स्टेशन चौक हो, बछवाड़ा के अगल बगल के ग्रामीण इलाके का चौक हो, जहाँ हर लोग यही चर्चा करते आपको मिलेंगे कि आखिर महागठबंधन के किस दल को लोग उनके समर्थक वोट करेंगे। यदि यह तय नहीं अंत तक हुआ तो इसका लाभ निश्चित रूप से विरोधियों का होगा। अब हम चलते हैं कौन कौन दल यहाँ चुनाव मैदान में है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास जी हैं, तो वहीं जनसुराज के रामोद कुंवर हैं, तो सीपीआई से अवधेश कुमार राय हैं, तो भाजपा सुरेंद्र मेहता है। अब जातिगत यदि वोटरों की संख्या की बात करें तो यादव जहां एक नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर भूमियार जाति के वोटर आते हैं। इनके इस जाति से भी एक प्रत्याशी हैं। अब यह माना जा रहा है कि भूमियार वोट यदि कटा तो तीसरा समीकरण बन सकता है चुनाव के लिए यहाँ। दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता अति पिछड़ी जाति से आते हैं। इनके भी वोटरों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद है हिंदुत्व की लहर और साथ ही नीतीश कुमार के पचपनियों पर, पचपनिया यानी अति पिछड़ी जाति को बिहार में पचपनिया कहा जाता है, कि वोट से वो चुनाव जीत लेंगे। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो जनसुराज, सीपीआई, कांग्रेस, भाजपा के साथ साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो स्थानीय मुद्दों को एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश कर चुनाव जीतने की जुगत में जुटे हुए हैं। अब हम जानना चाहेंगे इस क्षेत्र की समस्या क्या है। यह क्षेत्र गंगा नदी और बलान नदी से घिरा है। गंगा नदी में कटाव की वजह से बड़ी संख्या में लोग हर साल पलायन करते हैं। उन्हें जहां बसावट के लिए ज़मीन चाहिए, रोजी रोटी के लिए जुगत चाहिए, वो उसकी समस्या यहाँ आमतौर पर चर्चा होती है। आपको बात करते लोग मिल जाएंगे। वहीं बलान नदी जो बछवाड़ा कंस्टिट्यूएंसी के दक्षिणी उत्तरी इलाके में आता है, इस क्षेत्र में बलान नदी में गाद की समस्या को लेकर लोग चर्चा करते हैं। तो दूसरी ओर ऐसे भी चर्चा करते मिल जाएंगे जो कहीं पुल पुलिया नहीं है, इसलिए लोगों को बाढ़ के समय में, खासकर बरसात के समय में, लोगों को इधर के लोगों को दूसरे पार जाने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इस तरह से यदि हम देखें तो कुछ लोग आपको बुद्धिजीवी के रूप में चर्चा करते जो मिल जाएंगे। वो पलायन की मुद्दा की बात करेंगे, रोजी रोजगार की मुद्दा की बात करेंगे और महंगाई की बात करेंगे। लेकिन युवाओं में आमतौर पर नौकरी की चर्चा जरूर करते हमें दिखे। जहाँ लोग तेजस्वी यादव की भी चर्चा करते थे, इन्होंने इसे मुद्दा बनाया है। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया कि बड़ी संख्या में युवा नीतीश कुमार की भी प्रशंसा करते दिखे। उन लोगों की चर्चा में यह देखा गया जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी दिए हैं। इस प्रकार स्थानीय मुद्दों से लेकर नौकरी के मुद्दे और पलायन के मुद्दे तक चर्चा में आपको ये बात करते लोग मिल जाएंगे। इस प्रकार देखा जाए तो महागठबंधन के असमंजस और भाजपा की मुस्तैद से तैयारी और जनसुराज की अपने जातियों की पैठ की वजह से चुनाव कई कोनों में बट चुका है। बहुकोणीय चुनाव इसे हम कह सकते हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि यह चुनाव किसके लिए लाभप्रद है, कौन इस चुनाव में मैदान जीत पाते हैं। धन्यवाद। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।